नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का संसार। किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और मेरे साथ है जया नमन त्रिपाठी। हम दोनों आज आपको सुना रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानी स्पर्श। विक्रम की नींद छोटे बच्चे के रोने की आवाज से खुली। आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह कौन आ गया। कमरे से बाहर निकला तो हॉल में एक 1.5 साल की एक बच्ची रो रही थी। गोरी चिट्टी सी बच्ची थी और साथ में एक औरत थी जो शक्ल सूरत से मेड सी लग रही थी और शायद उस बच्ची की माँ भी। मैडम जी, इतने बड़े घर का 3,500 का रेट चल रहा है अभी। उस औरत ने कहा। अच्छा ठीक है, पर क्या तुम बेटी को लेकर आओगी? पत्नी श्रेया पूछताछ कर रही थी। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। कहते हुए श्रेया 8 वर्षीय बेटे मोहित को आवाज देने लगी जगाने के लिए। विक्रम अकबका उस औरत को देख रहा था। वही चेहरा, कोरा रंग, हल्के भूरे बाल, आंखें थोड़ी बड़ी हैं इसकी। हंसती तो बिल्कुल वैसे ही है। फिर उसे खुद पर ही हंसी आ गई। वो तो अभी किसी गांव में होगी। वो यानी सुगनी। मेड जू ही सुबह विक्रम के ऑफिस जाने के बाद काम करने आती। दोनों का आमना सामना रविवार को ही होता। वो भी ज्यादातर समय सोया ही रहता, लेकिन जब भी वो जगा होता दुविधा में होता। जूही को देखना भी चाहता और नहीं भी। जूही का चेहरा उससे आखिर इतना क्यों मिलता था? कहीं ये भी नहीं, और अगर है भी तो अब इन सब बातों की कोई जगह नहीं इस महानगर में। फिर भी एक बेचैनी और कभी कभी ग्लानि सी होती। जिस बात की यादें धुंधली सी हो चली थी, जूही के चेहरे ने उसे हवा दे दी। मन बार बार अतीत की ओर जाता। वो हरा भरा शांत सा विक्रम का गांव और सुगनी, हाँ यही नाम था उसका। पहली बार कितना हंसा था वो ये नाम सुनकर। सुगनी माने तोता। नहीं नहीं नहीं, तोती। हाँ, वो ताली बजा बजा कर उछलने लगा। वो सिर झुकाकर चुपचाप चली जाती। कभी भी आती थी वो जब कुत्ता आंगन में गंदगी फैला देता या रात का खाना बच जाता। एक बार लंबे अरसे तक वो गांव नहीं जा पाया। गया भी तो कम समय के लिए। जब इस बार दिवाली से छठ तक की लंबी छुट्टी पर 2 साल बाद गांव आया तो सुबह सोकर उठते ही पहली नजर सुगनी पर पड़ी, जो नीले रंग का घुटने तक का फ्रॉक पहने 15-16 साल की लड़की हाथ में सूप टोरा लिए डरिया पर खड़ी थी। पद्मिनी से आंखें नीच कर उसको देख रहा था विक्रम। तब तक माँ हंसते हुए बोली, बबुआ ये सुगनी आई, देख तो कितनी बड़ी हो गई। विक्रम के लगातार घूरने से सुगनी असहज सी हो गई। इतना गोरा रंग, भूरे बाल, सुंदर शरीर, श्रेष्ठ और साफ सुथरी सी। कौन कहता कि ये डोम? छी, क्या सोच रहा है वो, जिसके स्पर्श मात्र से किसी भी मौसम के किसी भी वक्त नहाना पड़ता था, उसे देखकर। पर विक्रम के मन से वो छवि जा ही नहीं रही थी। ये 20वें साल की उम्र का असर था या सुगनी की सुंदरता का, ये तक उसे नहीं पता था। वो शुद्ध ब्राह्मण और आर्थिक रूप से भी अत्यंत सुदृढ़ परिवार का बेटा था। 30 बीघे का खेत और 6 बीघे का बगीचा, वो भी घर के ठीक पीछे। आम, लीची, जामुन, कटहल और केला जैसे पेड़ के फलों के पेड़ पौधों से बगीचे का ज्यादातर हिस्सा भरा हुआ था। कुछ हिस्से हरी सब्जियों और खलिहान के लिए रखे गए थे और उसी बगीचे के एक कोने पर सुगनी का घर है। दुखा, सुगनी का बाप, अब तक 6 बच्चे पैदा कर चुका था। छठ पर्व, शादी ब्याह और जनेऊ जैसे अवसरों पर इनकी मांग बढ़ जाती। इनके हाथों से बने बांस के पतले
कमचे से बने सूप, डाला, दौरा और पंखे के बिना पर्व और उत्सव संपन्न नहीं होते। इनकी आय का मुख्य स्रोत यही था। साथ में सूअर भी पालते थे और खुशी के अवसर पर उसका मांस भी खाते। विक्रम का बचपन गांव में बीता था, तो उसने कटके सूअर की चीखें सुनी थी। फिर दारू पीकर शोर मचाना और सूअर की खाल से बने वाद्य यंत्र खेजड़ी बजाकर गीत गाना, ये उनके मनोरंजन के साधन थे। जाने उस दिन के बाद विक्रम को क्या हुआ कि दिवाली छठ की उन छुट्टियों के बीच, जब ना किसी फल का मौसम था ना ही खलिहान तैयार हुआ था, वो दिन में कई बार बगीचे के चक्कर लगा था। कोर कोर पर चलता कि सुगनी दिख जाए, और दिख भी जाती तो बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ए सुगनी! वो रुक गई। उसे रोक तो लिया, पर समझ में नहीं आ रहा था कि कहे क्या। तू तो बहुत बड़ी हो गई। उसकी आंखें और गर्दन झुक गई। काम सीख लिया? हाँ। सूप दौरा बना लेती हो? हाँ। बाबू वैसे ही दारू पीता है? विक्रम जानता है, फिर भी पूछ रहा है। क्या करे, बात तो करनी है और बात करने को कुछ है नहीं। थोड़ा सशंकित भी है। किसी ने अगर ज्यादा देर बात करते देख लिया तो पता नहीं क्या सोचे। उम्र की ये दहलीज भी अजीब सी होती है। मन को क्या भा जाए पता नहीं, और मनोभाव अशुद्ध नहीं हो तो पूरी तरह शुद्ध भी नहीं होते। मन पर तन का प्रभाव भी होता है। बस संस्कारों की मर्यादा तय करती है कि तन मन में किसका पलड़ा भारी होता है। हाँ, अभी भी पीता है बाबू शराब। उसने लापरवाही से जवाब दिया, मानो ये भी कोई पूछने की बात है। तुम भी तो अब बड़ी हो गई हो, उन्हें रोकती क्यों नहीं? काहे रोकेंगे? दारू पीना अच्छे बात न है, इसीलिए। हैं? दारू पीना गलत बात है? आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। उसकी मासूमियत ने विक्रम को और भी मोह लिया। वो अनायास ही मुस्कुरा दिया। और का, इससे तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा, तो अब कहूंगी। लापरवाही से कहते हुए वो चली गई। विक्रम दिन में बगीचे के 3-4 चक्कर लगा ही लेता। सुगनी से बात करते हुए कई बार मन करता कि हाथ बढ़ाकर छू ले, फिर नहाना पड़ेगा। आज छठ पूजा की सांझ का अर्घ है। सब घाट पर जुटे हैं। विक्रम की नजरें सुगनी को ही ढूंढ रही थी, उसे थोड़ी सभी सभी देखने के लिए, पर किसी से पूछ भी नहीं सकता था। अचानक पानी में खड़ी छठ व्रतियों के झुंड से अलग एक व्रती दिखाई दी। वो सुगनी थी। साड़ी पहन रखी थी उसने। अर्घ के बाद सब व्रती अपने कपड़े बदल रही थी। सांझ के धुंधलके में उसकी नजर सुगनी पर पड़ी। शरीर पर सिर्फ एक भींगी साड़ी और ठंड से सिहरती पानी से निकलती सुगनी। भीगी हुई सुगनी विक्रम के करीब आती जा रही थी। वो मानो किसी और दुनिया में जा रहा था। वो पास आ गई और पास, और विक्रम ने हाथ बढ़ाया। ठीक, नहाना पड़ेगा। उसकी आंखें खुल गईं। वो बिस्तर पर उठ बैठा। एक पल को सच में लगा मानो उसी अवस्था में सुगनी सामने खड़ी होकर कह रही हो, सपने में भी छूने से घबराते हो, और खिलखिलाती सुगनी गायब। मन लज्जा और ग्लानि से भर गया। गांव में इतनी सारी ब्राह्मण राजपूतों की खूबसूरत लड़कियों के होते हुए भी उसे सुगनी ही क्यों अच्छी लगी? और एक ऐसा नियम है कि छूने से नहाना पड़ेगा। दोनों ही इंसान हैं। उनके बनाए सामान के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं हो सकता, लेकिन उसको छूना। तन मन अजीब सा आंदोलित हो रहा था। बार बार भींगी साड़ी में सुगनी खड़ी हो जाती है,
और वही सवाल दोहराती है। सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठना ही था। सुबह ही छठ घाट पर अपराध बोध से भरी सुगनी पर ही नजर लगी हुई थी। घर आकर मन को बांधने की कोशिश करता रहा। दूसरे दिन शहर के लिए निकलना था। इच्छा हो रही थी कि सुगनी को देखता जाए, पर मन अजीब सा हो रहा था। फिर भी निकलने से पहले बहाने से बगीचे की तरफ गया। सुगनी दिख गई। ए सुगनी, तूने व्रत क्यों रखा था? बस मनौती थी, कहते हुए शर्माते हुए नजरें झुक गईं। विक्रम थोड़ा ठहर कर बोला, आज मैं जा रहा हूँ। अच्छा। बेपरवाही से कहते हुए वो चली गई। रास्ते भर अजीब सी कसक लिए वो शहर पहुंच गया। कॉलेज और किताबों में सुगनी नजर आती। 2 हफ्ते बीत गए, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे मन को समेटा और पढ़ाई में झोंक दिया। घर जाने की इच्छा नहीं रही। होली आने वाली थी। माँ से जब भी बात होती घर आने का आग्रह करती। एक दिन फोन पर माँ ने बताया कि होली के बाद ही सुगनी का ब्याह हो गया। उसे खुद पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसका मन खुश है या दुखी। पर कुछ दिनों में अध्ययन पर एकाग्रता से सुगनी का स्मरण थोड़ा कम सा हो गया। आज उम्र के 40वें साल में जब वो जूही को देखता तो वो याद आती। उम्र के इस पड़ाव में वो सोचा, क्या सुगनी के प्रति उसका आकर्षण महज दैहिक था या प्रेम भी था? फिर उत्तर भी खुद ही देता। सुगनी से दैहिक आकर्षण कैसे भला, ये जानते हुए भी कि उसे छूने के बाद नहाना होता है। प्रेम भी था? नहीं, प्रेम ही था शायद। पुरुषत्व और जाति का अहंकार भी, या समाज के नियमों को ना तोड़ पाने की व्यवस्था और खींच भी। आज सुबह जूही कमरे में झाड़ू लगा रही थी, तभी डोरबेल बजी। दरवाजा विक्रम ने ही खोला। देखा एक औरत गोद में उसी रोती हुई बच्ची को लेकर खड़ी थी जिसे उसने पहले दिन जूही के साथ देखा था। साहब, जूही यहाँ काम करती है? हाँ, तुम? हम उसकी माँ हैं। ये बिटिया उसी की है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो बार बार माँ के लिए रो रही है। विक्रम एकदम से अकबक सा हो गया। हाँ, जूही इधर आना। जूही अपनी बेटी को लाड करने लगी। विक्रम ने अपने मन को निश्चित करके जूही की माँ को पूछ ही लिया, तुम्हारा नाम? सुगनी। सन्न सा वो सोफे में धंस गया। जूही उसके घर में बर्तन धोती है, कभी कभी पानी का गिलास भी। शायद 20 सालों के लंबे अंतराल के कारण सुगनी ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। पर दूसरे ही पल विक्रम के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि भरी मुस्कुराहट फैल गई। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी और जय हनुमंत त्रिपाठी की आवाज में भारती कुमारी की लिखी कहानी स्पर्श। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।